आर हो या पार, कोसर मेरे से मिलेगी, मैं कोसर से मिलूंगी, मैं अपने वीडियो में लूंगी, हमारी लड़ाई भी होगी। मैं चाहती हूँ नहीं होए, लेकिन होगी भाई, होगी। मैं आपका औलाद मंजुलिका, हमारी लड़ाई होगी बस, होगी होगी। चैनल पे होगा भाई, और कहीं नहीं होगा, सिर्फ चैनल पे। ना मैं उसके घर जाऊंगी डंडा लेके, ना वो इधर आएगी। सिर्फ चैनल पे होगा, होगा भाई, होगा बस। जब से ये भूत बंगला इस औरत ने खरीदा है, रोजाना इसे कमेंट आती है कि क्या ये तुम्हारा अपना घर है। कभी मुंह में जबान नहीं आया हरामखोरी के कि चलो बता देते कि हाँ भाई भूत बंगला मैंने खरीदा है, बदनसीबी से। तो असीम ने अपने वीडियो में बता दिया कि सितारा बाजी ने जब ये घर लिया हमें खुशी हो रही है, फलान फलान। कहीं थप्पा लग गया कि इसने खरीदा है, ठीक है, उस लाइन में। इस बात से इसे फर्क नहीं है, कितना बड़ा बात बता दिया जो मैं इतने दिन से नहीं बता रही हूँ। ये बात पे ये ध्यान ही नहीं दी। इसको ध्यान है अपने पे कि कोसर मेरी है भाई, फिर मेरी है, बस मेरी रहेगी। आज से ना घोचू जाएगा कोसर के बाप के घर, ना कोसर आएगी सट्टू टट्टू के घर, ना इब्राहिम आएगा इधर, और ना इसके कैमरा पे दिखेगा, और ना कुछ। क्योंकि घोचू जब अपने ससुराल नहीं जाएगा तो कोसर इब्राहिम इसके घरे क्या करने आएंगे? तुम लोग बताओ। जब घोचू अपने ससुराल नहीं जा सकता तो कोसर इब्राहिम इस सितारा के घर क्या लेने आएंगे? इस बात में एक लॉजिक है, तुम लोगन बताओ में, क्या लेने आएंगे? अगर तुम लोग में सच्चे मुच्चे वाला दिमाग और अल्लाह से डर खौफ सब है तो बताओ क्या लेने आएंगे? घोचू के खाला है, कोसर के बास माँ माँ बाप वाले खाला खालू है। फिर भी घोचू वहां नहीं जाएगा, सट्टू ने बता दिया है। तो सट्टू टट्टू तयासी बयासी भी तो कोसर को इतना बुरा भला बोलते हैं। तब तुम लोग क्यों नहीं, घोचू क्यों नहीं स्टैंड लेता कि तुम लोग कोसर के बारे में ऐसे मत बोलो, आज के बाद तुम लोग हमारे घरे नहीं आना, मैं तुम लोग के घरे नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम लोग कोसर को बुरा भला बोलते हो, धमकी देते हो। क्यों नहीं? कैरेक्टर है ना, ड्रामा कैरेक्टर के क्या परवाह है? सही बात नहीं है। अब ड्रामा कैरेक्टर है, उसे कोई कुछ भी बोले। अरे मैडम तुम तो हाउस हो ड्रामा के, मैं एकदम वो आर्टिस्ट, तो तुम्हें कोई ना बोले बस। तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो भाई साहब? ये एक औरत आके कहती है कि मेरी सौतन के भाई ने मुझे ऐसे ऐसे बातें किया है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया है कि उनके घर मत जाना, मेरे सौतन के भाइयों से मत मिलना, लेकिन मैं अपनी सौतन के गांड में घुस के रहूंगी भाई। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी बातें नहीं सुना है। भाई सौतन ऐसा रिश्ता है, एक दूसरे की शक्ल ना देखे, और बंदा दिखाता भी नहीं है कभी, दिखाना जरूरी भी नहीं समझता है। कहता है तू अपन उस कोने में बैठ के खा, तू इधर खा। ना तुम इसके बारे में मुझसे बात करोगे, ना तुम उसके बारे में मुझसे करोगे। मैं इधर जब आऊंगा तो इधर की बात होगा, मैं उधर रहूंगा तो उधर के बात होगा। तू ना उसकी बात करेगी, ना वो तेरी करेगी। तो ऐसे होता है सौतन वाला रिश्ता। ऐसे नहीं कि घोचू को सर तुम्हारी ड्रामा वाली वाइफ है, उसके गांड में मैं घुसा करूंगी, तू मत घुसना प्लीज, मुझे घुसने का मौका दिया करना। क्योंकि मेरा चैनल है, मैं घुसड़ के अंदर तो कैमरा लेके जाऊंगी, फिर वीडियो बना के आतड़ी गुर्दा फपड़ी फेफड़ा फोपड़ी सब निकाल के दिखाऊंगी ना। तो कोस्टर को कंटेंट बनाने के लिए, भाई मंजुलिका को कंटेंट के लिए, ये ढोलू को बाइसिकल, कोस्टर को चड्डी बुनियान दे के ये कंटेंट बना ही लेती है। तो सिंपति कार्ड जो खेलने आई है, ये तो कभी भी खेल लेगी। इमेजिन करवा देती है हमेशा कि कोस्टर ने ये कर दिया, वो कर दिया, गाली दे दिया, खाना फेंक दिया, ये सब बता देती है। और तुम लोग तो यकीन भी कर लेते हो। बस इस बार सामने है, ओकर भाई के वॉइस सामने है, तो ये वाला बार इसके यहाँ पे सिंपति दिखाने के लिए सबूत है सामने। यही फर्क है। तो जब असगर बोल के गया था तब भी ये दिखा सकती थी, फिर क्यों नहीं दिखाई थी? वहां पे मैं इन्वॉल्व नहीं थी, यहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ। वो शरीन कमरान जो शुरू से कहती है कि कोसर वाइफ नहीं है, कभी पलटी शल्टी मारी नहीं, एक ही बात पे खड़ी है, इसलिए सब की भाई गांड फटी है यहाँ पे। ओ मैडम जी, तू भी तो सेकंड हैंड वाइफ है, इजाज भैया की सेकंड हैंड। हम्म। फर्स्ट हैंड घोचू नहीं था, ये बात तो सबको पता है। अब फर्स्ट हैंड घोचू के नहीं थी तुम, किसी और के तो थी होगी ना। लेकिन तब हमारे जब जहाज भैया आया तो तुम उसकी सेकंड हैंड यूज्ड वाइफ थी, ठीक है, इस्तेमाल शुदा औरत थी तुम उसके। तो तुम्हारे साथ उसने एक नाजायज पैदा करके निकल लिया, बात खत्म।
तो सेकंड हैंड वाइफ कैसी हो? तो सेकंड हैंड वाइफ का कहना है आज के बाद घोचू ना जाएगा कोसर के बाप के घर और ना वो लोग इधर आएंगे। वो तो कभी आए ही नहीं। सब अपना अपना दुकान खोल खोल के चिल्ला रहे सेल 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 भाई। और सामने अरशद भाई खड़े हुए हैं और सामने इधर कौसर बाजी भी इधर ही है और मुर्गियाँ ये इनके कबूतर हैं। ये देखें ये मेरा बेटा है और मेरे 4 बेटे थे और मेरी जो छोटी बहन है ना इसका बच्चे नहीं थे तो ये वाला बेटा जो है ना मैंने इसको दे दिया था। तो ये अरशद भाई खड़े हैं, ये इधर को सरबाजी भी है। इमेजिनरी कैरेक्टर अरशद भाई खड़े ना, इमेजिनरी। वाईटी पे सुना गया है कि अरशद को इमेजिनरी कैरेक्टर बोला जाए। तो वो औरत कहाँ गई जिसको अरशद की औरत तुम लोग बताए जा रहे हो? इमेजिनरी तो वो है ना। ये अरशद तो सामने है सबके, हमेशा कोसर के साथ ही नजर आया है। मदनी के वीडियो में भी साथ नजर आया था, तो मदनी के बाप ने मदनी को आँखी में मार के मदनी को वाईटी से गायब किया था। और ये जो बेबी फैक्ट्री है अमीर मुस्टंडा जो अपना बच्चा इनको दिया है, ये इनके कबूतरे हैं। वो वाईटी से गायब इसलिए हुआ है क्योंकि उसने ये वीडियो बना दिया था। इस वीडियो के बाद वो बंदा गायब है। इन लोगों को आज तक औकात नहीं हुआ दिखाने को कि ये देखो घोचू खड़ा हुआ है, ये देखो कोसरबाजी इधरे है, और ये घोचू की हरी सब्जी है, ये हरी तुरई है। कभी गए ही नहीं। जाते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं ससुराल। तो मंजुलिका मैडम एकदम से जागी हुई है अभी। तो मंजुलिका मैडम जब असगर ने यही बात किया था तब तू किधर सो रही थी? तेरा बहनोई ने यही बात करके गया है। और तो और जब तेरी बहन ने तुम पे जिना के इल्जाम लगाया था तब तो कोई एफआईआर की बात नहीं उठा था। हम्म? तब तो कुछ नहीं हुआ था। लोग कह रहे हैं कि उस बात से तुमने जगह जगह के बाल नोचा था, ऊपर नीचे बराबर नहीं, उबड़ खाबड़। और आगे पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ नोच ली थी, अपनी छील छाल ली थी। नहीं 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 नहीं, तब तेरी चैनल उड़ी थी इसलिए छीला छाला था तुमने। तब एफआईआर की बात ही नहीं उठा था। अपनी बहन के लिए तो नहीं किया था तुमने। तुम्हारी बहन तो तुम्हें बचाने आई थी। जब तुम्हारा बहनोई यही बात करके गया था तब तू कहाँ मरी थी? तब तो 50 लाख दे के बहनोई के अंडरग्राउंड करवा दिया। कि लो 50 लाख, घर बदलो, जो मर्जी करो, फ्लो बिजनेस को सुपर दम वो बनाओ। हाँ, है मंजुलिका अभी कैसे जिंदा हो गई? वाह वाह सट्टू, तेरी सियासी बयान पे मुझे इतना हंसता आया, मैं सच बताऊं कि अब तो ठीक है, बच्चा भी हो गया। आए, बच्चा हो गया? ओ माय गॉड। निकाह भी हुआ है। निकाह तो बिल्लो का हुआ है, गुलाम से। तुमने तो गुलाम के पिछवाड़े में लात मार के खदेड़ दिया। कंटेंट है ना। गुल्लू जाएगा, लड़ाई लड़ाई बिल्लो खेलेगी। गुल्लू के भाड़ा भूती तो भर के जाएगा ना, फिर भर के आने के लिए भी खेलेंगे। तो इसलिए खेला रहा ना तुमने। तो वो कह रही है कि मैं वेट कर रही थी मेरे हस्बैंड की कम्युनिटी आए। मैं बता देती हूँ ये क्या वेट कर रही थी। ये बहाने ढूंढ रही थी, ये स्टोरी बना रही थी कि मैं इस बात को कैसे कैसे ऐठूंगी कि मेरे घर वाले जब कुछ करते हैं तो कम्युनिटी आ जाता है एफआईआई वाला, और इनके लिए नहीं आया। इतना बात पे एफआईआई छोले देख के बैठे हैं। इतना बात पे आ जाएगा। किसके कत्ल हुआ भाई जो आएंगे? किसकी माँ को भगा के ले गए? किसकी बहन से मतलब बच्चा पैदा करवा लिए बगैर बताए? जो आए, पुलिस आए, कई सोए। इतना बात पे केस होता है। ओ माय गॉड, आज इसने बता दिया हमारी केस कैसे होती है। कहती है मैं वेट कर रही थी मेरे हस्बैंड की कम्युनिटी आए इनके खिलाफ, रिपोर्ट वाला केस वाला। ओ, कितना केस तू कर लिए हो इतना साल में? अब तक तो सूट कैसे भर गए हमारे। ठीक है, क्या बताऊं मैं, तू इतना केस करी कि इतना सारा सूटकेस भर गए जो मैं लेके जाऊंगी अब। इतने लोग जेल गए, चक्की पीसे काका नहीं करे भाई, मैं तो अभी भी पीस ही रही हूँ। तो ये वेट कर रही थी नहीं, ये सोच रही थी, स्टोरी बना रही थी मैं कैसे लपेटूं। ओए ओए ओए, जब कह रही थी ना कि अब तो ठीक बच्चा हो गया, ऐसे कर रही थी। ओए 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 ओए, मुझे पुरानी वाली सट्टू याद आ गई। ऐसे करी थी जब वो ऐसे करी। ओ माय गॉड, यार तुम थोड़ा जैसे एब नॉर्मल से हट के नॉर्मल हुआ करो ना।
थोड़ा क्रिपल टाइप लगती हो ऐसे हरकत करते में। तुम्हारा जो हुलिया है, दैट वाज टेलिंग मी दैट शी क्राइड अ लॉट। ठीक हो गया, ये रोग आके आई है, इतना रोई है, इतना गाई है, तो इसने अपने फैबा में बात को घुमाई है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ। काफी लोगों का कहना है, मुझे कमेंट आ रही है कि तुम ट्रैप हो गई हो। ठीक हो गया, आई एम शरीन कमरान यार, मैं मुझे ट्रैप करना इतना आसान हो गया है। तो मैं तुम लोग को बता दूं, जिस दिन मेरा चैनल उड़ा है, तब से ये लड़का हम लोगों से चैट कर रहा है, तब से ये हम लोगों से चैट कर रहा है। बहुत सी बातें हुई, ये तो एक छोटी सी बात रहा, इससे बड़ी बड़ी बातें इसने बताया है। मैं यहाँ पे क्या दूं? तुम लोग कभी सबूत दिए हो? तुम लोग कहते हो शादी हुआ, दो सबूत। तुम लोग कहते हो जिना हुआ, दो सबूत। हम और देते हैं, पहले तुम लोग दियो, हम पीछे देते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने किया है। इसको ना झांसे में लेने के लिए कोई आम बात नहीं थी। हम लोग ऐसे बातें करते थे उससे, मेरा हस्बैंड के पास भी ये आईडी ओपन था, मेरे पास भी था। जब भी वो सलाम करे, जुमा मुबारक करे ना, इनफैक्ट उसे पता ही नहीं है औरत औरत है कि आदमी है, कुछ नहीं पता। वो बोला भी है वॉइस में कि फोटो से तो लग रहा है कि औरत हो, लेकिन हमारे सपोर्टर हो वही बहुत है, और तुम आके कमेंट पढ़ के हमें बताते हो वही बहुत है। हम इसको कमेंट ट्रांसलेट करते थे यहाँ बैठ के। ठीक हो गया, हमने इसे इतना प्रेशराइज किया है, तब जाके बड़ी बड़ी बातें किया है। ये ट्रैप नहीं हुआ है, ये प्रेशराइज हुआ है हम लोगों से। हम लोगों ने कमेंट को ट्रांसलेट की कर करके इसको उर्दू में पढ़ाया है। ठीक हो गया, अनलिमिटेड को भी पता है, इससे चैट हम उर्दू में करते थे। मैंने उसे एसएस भी दिखाई थी एक बार कि मैं टूटी फूटी उर्दू इसको लिखती हूँ, फिर मेरा हस्बैंड कभी कभी उसे एडिट करता, सही करता है, ऐसे है। तो मुझे, हम पकड़े नहीं गए इतने दिनों में कि मैं रिएक्शन चैनल हूँ। मैं उसे जानने ही नहीं दिया कि हम रिएक्शन है। हमने यही बोला कि हम सितारा की वीडियो तभी देखते जब कोसर पे कोई बात बात करती है, वरना हम लोग तो कोसरबाजी को देखते हैं और इब्राहिम को साजिद के व्लॉग में देख लेते, ऐसे ऐसे बातें करते थे मुझसे। क्योंकि हम लोग को कोसरबाजी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सीधी सादी भोली भाली लगती है, सट्टू के लेस्बियन पार्टनर। तो ये सब करके हमने उसे खुद ट्रैप करा है भाई। वो अनपढ़ गंवार जिसको टाइटल लिखना नहीं आता, जो ट्रांसलेटर में लिख के लगाता है, वो हमें क्या ट्रैप करेगा। ठीक हो गया, तो एक चीज और हमें पता चल गया असीम के बाद से, कि ये पूरा खानदान टाइटल कैसे लिखता है। जो मतलब स्पीक करो ना, फिर लिखा आता है उधर से, तो ऐसे बोल के लिखते हैं लोग, तभी इनके टाइटल उल्टा नीचा हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये भी बोल के ही लिखती है, इन्हें लिखना नहीं आता है। ठीक हो गया, तो ये चक्कर है इन खानदान के। तो जो लोगों को लग रहा है कि आई एम ट्रैप्ड, भाई मैं शरीन कमरान हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे ट्रैप करना। ठीक है, मेरे पास ये फैयाज रामी आया, मैसेज किया, और ये जो सट्टू के बरादर्स लोगन बैठी ने ना बने हुए, सब ने मैसेज किया। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कई बार, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि तेरे पास क्या क्या है। मेरे पास जितना है मैं उसके 5% भी कभी नहीं बताया इन लोगों को। और वो लोगों ने हमेशा मुझसे पूछा कि कोसर के घर का है, मैंने बताया। किसी के बाप के पिछवाड़े में दम नहीं आज तक के जाके पता करें, देख लो भाई। मैं इनके घर के आगे से, इनके बाप माई, इनके भाइयों के सबके आगे से हम लोग गुजरते रहते हैं, कोसर के आगे से भी, अरशद के भी, साफिया दादी के भी। हम्म, तो बताओ कैसे कैसे ये लोग हम लोग को ट्रैप कर पाए, इनके अंदर औकात नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि कोसर से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हमदर्दी हो गई है। हम्म, तो भाई तुम लोग एक काम करो, जाओ उसके पास। उसके निकाह नामा तो नहीं है, ना निकाह हुआ है। जिस आदमी के नाम से वो बदनाम हो गई है पूरी दुनिया की नज़र में, अब उस आदमी के साथ उसका निकाह करवाओ, रजिस्टर करवाओ, और औरत होने का हक दिलवाओ। एक कागज बनवाओ जिसमें लिखा हो एक एक घोचू अपने पैसे से इसे चड्डी बनियान देगा, कोई और ना दे। ठीक हो गया, तो सट्टू लास्ट में मैं यही बोलूंगी, जितना तवज्जो तुमको सर पे देती हो, इतने तवज्जो तो अपन तीनों लड़कन पे दे दो, स्पेशली मिनमिनैया पे, बोले तो तैयबा पे। उसकी जो मिनी 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 मिन 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 करे वाला बातें हैं, वो करना सिखा दे। मिन 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 करती रहती है। अब तो माइक पकड़ा दी उसे कि मिन 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 करत रहो, अब माइक में बोलो जोर से सब सुने।
आप उसको माइक पकड़ा दी। तैयबा को जो तुम माइक पकड़ा दिए, इसी दिन माइक में चिल्ला के बोल ना दे कि मेरी माँ ये, मेरा बाप वो, मेरी कौसर आंटी ये, मेरी इब्राहिम भैया वो। पूरी गांव वाले सुन लेंगे, मतलब इलाके वाले, आस पास के पड़ोसी सुन लेंगे। तो मिनमिनैया पे तवज्जा दे, इसी दिन माइक में भांडा ना फोड़ दे तुम्हारी। तुम्हारी लड़की जवान हो रही है, बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, अब हलीमा की उम्र की ही है वो। हलीमा जितनी उतनी है। लड़की जवान हो गई है, घर में गैर मर्द आदमी काम कर रहा है, तुम उसको छोड़ के उसके साथ छोड़ चली जाती हो। वो गैर मर्द की जगह औरतों को नौकर रख ले घर में। हम्म। और हलीमा एक जवान लड़की है, तुम्हारे पास घर में जवान लड़का है। जवान लड़की को गांव में छोड़ो भाई, अपने जवान लड़के पे तवज्जो दे। तुम्हारे घर ऐसे लोगों से घेरे पड़े हैं जो तुम्हारे लड़की और लड़का की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, जिनकी वजह से तुम्हारे दो जवान बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। एक एक 2 साल में तुम्हारी लड़की तैयबा इतनी जवान हो जाएगी जितनी तुम्हारी शादी की उम्र थी, तुमने यहाँ बताया सबको। 13 साल की हो जाएगी। 12 की तो हो गई है, तुमने 11 बताया, अलग बात है। तो तुम तैयबा पे तवज्जो दी। एक रमजान घर में रह रहा है, उसके आसरे छोड़ के मत भागा करो। रात के ये लोग जब वॉक करने जाते, रमजान के आसरे बच्चे होते हैं, तो आदमी को घर से निकालो, फेंको। एक औरत नौकर रखो घर में। नहीं मिलती अपनी रुबीना बाजी को रख ले, शाहरुख की अम्मा को रख ले, लेकिन इस रमजान को मत रखो। लेकिन रमजान तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है ना, कोसर बेबी बेत वाला ड्रामा में शामिल जो था, तो रमजान को नौकर बना के रखना पड़ेगा भाई, वरना ये रमजान भी तुम्हारे छाती पे चढ़ के तांडव करेगा। तो रखना पड़ रहा है, मजबूरी। तो मजबूरी में रखिए। ठीक है। अब अपने मामू के नाम ढकेल के रखिए, वो अलग बात है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसके जो जवान बच्चों की जिंदगी खतरा में वो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कोसर इसके गांड में घुसे वो वाला सही है। वो वाला इससे बहुत दो तकलीफ है, नहीं घुसेगी तो पैसा नहीं आएगा, व्यूज नहीं आएगा भाई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।